नमस्कार दोस्तों, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। पिछले कुछ दिनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से इस नाम की काफ़ी चर्चा हो रही है, जबकि ये मिसाइल भारत में पहले से ही मौजूद। ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में इसे एक्चुअल टारगेट पर हिट किया गया है, जबकि इससे पहले जब ये सेना में शामिल की गई तब इसकी टेस्टिंग जरूर की गई थी। 1980 के दशक में पहली बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में कई मिसाइल का विकास हुआ। ये सारी मिसाइल IGMDP प्रोग्राम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हुआ था। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। के तहत अग्नि 1, 2, 3, 4 यानी अग्नि की कई वैरायटी इसमें बनाई गई। साथ ही आकाश, पृथ्वी और नाग मिसाइल भी बनाई गई। लेकिन ये सारी मिसाइलें क्या थी? बैलिस्टिक मिसाइल थी। इनमें कुछ प्रॉब्लम थी। 1990 के दशक में क्रूज मिसाइल की जो आवश्यकता है उसे महसूस किया गया। अब ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मैंने बताया कि अग्नि की कई वर्जन बने थे और आकाश, नाग मिसाइल थे। ये जो मिसाइलें थी ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। इनमें प्रॉब्लम ये थी कि ये मिसाइल पहले हाइट में जाकर और फिर टारगेट को हिट करती थी, जिससे दुश्मन के रडार को इन मिसाइल को डिटेक्ट करना आसान था और उनके पास रिएक्शन के लिए समय था, यानी कि उन्हें इन मिसाइलों को मारने में आसानी थी। क्रूज मिसाइल की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ये जो मिसाइल है ये सतह से 4 मीटर ऊंचाई पर भी जा सकती है, यानी कि इसकी ऊंचाई कम होती है तो दुश्मन का जो रडार है वो इस मिसाइल को पकड़ने में सक्षम नहीं रहता है, यानी बहुत ही मुश्किल से दुश्मन का रडार इस मिसाइल को पकड़ सकता है। इसीलिए क्रूज मिसाइल की आवश्यकता महसूस हुई। 1998 में भारत और रूस ने मिलकर एक सरकारी समझौता किया, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की कंपनी बनाई गई। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मोस्कवा नदी को मिलाकर बनाया गया। पहली बार इस मिसाइल को टेस्ट लॉन्च 2001 में किया गया। भारत की DRDO और रसिया की NPOM संस्थानों की तरफ से इसका डिजाइन किया गया। इस मिसाइल को भूमि, वायु, समुद्र और पनडुब्बी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करती है, यानी एक बार दुश्मन के किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर लिया और जिस टारगेट पे लॉन्च किया उसके बाद भूल जाइए, ये मिसाइल अपने आप उस टारगेट को हिट करेगी। जबकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की जो मिसाइल पहले थी उनमें ये था, फर्स्ट जनरेशन में पूरी तरीके से उनको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता था। सेकेंड जनरेशन की जो मिसाइलें आई उनमें जो है कुछ कमांड सिस्टम लेता था और कुछ कमांड मैनुअल उनको देना पड़ता था। यह मिसाइल आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। मिसाइल का मूल रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है। बाद में इसे 350 किलोमीटर कर दिया गया और अभी बताया तो जा रहा कि 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास है और इससे लंबे रेंज पर काम चल रहा है। जमीन की सतह से ऊपर 4 मीटर तक ये मिसाइल उड़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर हाइट तक ये मिसाइल उड़ाई जा सकती है। इस मिसाइल को नौसेना में 2005 में शामिल किया गया और ये समुद्र से समुद्र और समुद्र से सतह पर मार कर सकती है। भारतीय सेना में इस मिसाइल को 2007 में शामिल किया गया और इसमें कई प्रकार के लॉन्चर होते हैं और वो लॉन्चर एक साथ भी
काम कर सकते हैं, यानी कई मिसाइल को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है या फिर एक एक करके भी लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के अंदर ये सुखोई MKI में 2017 में इसे शामिल किया गया। 2013 में इसे पनडुब्बी से सफल परीक्षण करके और उसमें शामिल किया गया। भविष्य में ब्रह्मोस NG पर काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने इस मिसाइल की धमक देखी कि दुश्मन के रडार को किस तरीके से धोखा देते हुए और सटीक निशाना लगाकर वहां कई जगह को तबाह किया। दुश्मन का रडार इस मिसाइल को नहीं पकड़ पाया और इस मिसाइल ने सही तरीके से सही टारगेट हिट किया। इस मिसाइल की कामयाबी को देखते हुए लगभग विश्व के 20 देशों ने इस मिसाइल को लेने की इच्छा जाहिर की है, जबकि कई देशों ने तो डील भी कर ली है। यह थी ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।